छत्तीसगढ़ में भी सफाई चल रही है और सफाई के नाम पे गरीबों के ठेलों को हटा दिया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ की लगभग 70% जो आबादी है इन्हीं ठेलों पर डिपेंड करती है और ये ठेलों पे जो लोग हैं जो ठेले पे चाय से लेके सब्जी से लेके अपनी जीविका चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो गरीब तबके के लोग आते हैं और सरकार है सफाई के नाम पे इन्हीं गरीबों को साफ करते हुए दिखाई दे रही है। जैसे ही सरकार बदली है उसके बाद से लगातार इस तरह की कार्रवाई पूरे रायपुर में चल रही है, लेकिन खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ की जनता भुगत रही है। वो जनता जो यहाँ पर खड़ी है, ये जो माता है, ये सब जो भाई लोग हैं जो अपने दिनचर्या इसी ठेले के दम पे चलाते थे और कहीं ना कहीं 300 से 400 रुपये कमाते थे और उसमें अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। लेकिन जिस तरह से कार्रवाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं तो उससे पहले क्या एक बार सरकारों को इनके जीवनचर्या को नहीं देखना चाहिए था? क्या सरकारों को एक व्यवस्था करके नहीं देनी चाहिए थी कि अगर हम आपका ठेला हटा देते हैं तो हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे आपकी ज़िंदगी भी प्रभावित ना हो। अब पीछे देखिए नगर निगम के यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, अधिकारी खड़ी हैं और कहीं ना कहीं इनके ठेलों को हटाया जा रहा है और ये वही ठेले हैं जिनको सरकार ने दिया था। आपको बता दूं ये जो ठेला है इस ठेले को सरकार ने दिया था, करीब 1.5 लाख रुपए इनसे लिए गए थे इस ठेले को देकर और बोला गया था कि आप इस ठेले को यहाँ पे लगाएंगे तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ठेला भी सरकार की तरफ से दिया गया। लेकिन समझिए जैसे सरकार जाती है तो ये जो गरीब लोग हैं जो कहीं से पाइप जोड़ के ठेले को खरीदे थे, इनके ठेलों को हटा दिया जा रहा है। हमें पता है कि ये जो कब्जा है ये अवैध है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं, लेकिन कम से कम ऐसे जो रायपुर में 70% लोग हैं जिस तरह का ठेला चलाते हैं वो जाएंगे तो जाएँ कहाँ बताइए। सरकार को कार्रवाई करनी है तो एक बार बड़े लोगों भी करके दिखाए ना। अगर उनको कार्रवाई करनी है तो बड़े बड़े जो रईस ज़्यादा हैं, रईस पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने इतनी सारी ज़मीनें रायपुर की दबा रखी हैं, क्या उन पर भी ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी? चलिए हम इनसे बात करते हैं, एक बार इस दुख को साझा करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से ये जो माता है जो यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पर चाय बेचकर अपना जीवन करती थी, उनके ठेले को हटा दिया गया। तो चलिए आप भी देख लीजिए रायपुरवासी कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं। शायद प्रभाव पड़ना चाहिए, शायद हो सकता है कि खबर के बाद में सरकारों को लगे कि एक बार इनके लिए, इनके जीवन के लिए, इनके जीवन यापन के लिए पहले एक व्यवस्था कर दी जाए, इसके बाद ठेले को हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा कांता राव। कहाँ से हैं? मैं साउथ के हूँ पर यहीं रह रहे हम लोग 50-60 साल हो गए। 50-60 साल से रहते हैं। दुकान कब से लगा के रखी थी आपने? हम लोग 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। ब्रिज नहीं बना तब से है, ये मॉल भी नहीं बना तब से ही है हम लोग। क्या चाहती है सरकारों से? सरकारी से यही गिनती है, महीना महीना भले रसीद काटे, भले 500 रुपये के हिसाब से जो भी लेना है ले ले, पर हम लोग को रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए। बड़ी लोग को क्यों नहीं करते? इन लोग पेटी पेटी घुस देते हैं, हम लोग को कुछ चाय के बिना कुछ खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, इसलिए हम इन लोग को गरीब के ऊपर इन लोग को कारोबार कर रहे हैं। ये जो ठेला आपका है कितने रुपए पे लिया था? 1,40,000 में लिया है। और जब लिया था तो क्या बोला गया था? क्या बोला है आप कहीं भी रखेंगे, आपके लिए PW वाला भी आया है, यही रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कागज देंगे, सरकार में स्टाम्प भी लगा है, सब कुछ लगा के दिए है। अभी इतना साल में अभी कार्रवाई हो रही है, हम लोग जाए तो कहाँ, ये कबाड़ी हो गया है, अब किस काम का हम लोग बताइए। ठेला हटा देंगे, इसके बाद पे आप लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? वही तो हम लोग सरकारी से प्रेशर कर रहे हैं। कितना रुपया कमाते थे डेली का? डेली का वही 600-700 रुपये कमाते हैं। अब रोजी रोटी चल रहा है, अब आगे पीछे नहीं है, किससे मांगूंगी? सरकार से मांगूंगे, आपसे मांगूंगे, किससे मांगू? देगा कौन है? रोटी छीनने वाला बहुत है, रोटी देने वाला कोई नहीं है। गरीबों की रोटी छीनने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन रोटी देने वाले लोग कोई नहीं मिलते हैं। आप लोग भी ठेला लगाते थे यहाँ पे? जी मैं लगाता हूँ ना। क्या नगर निगम का ठेला? क्या चीज़ का? एग रोल। एग रोल बनाते थे, आज हटने वाला है वहाँ से। हाँ। कैसे करेंगे इसके बाद में? वो तो बात करेंगे ना। किससे बात करेंगे? जो भैया का काउंटर है वो बात कर रहे हैं, पार्षद जी के बोल के रखवाया गया है। अब पार्षद जी से बात करके बोलेंगे भाई नगर निगम का ठेला तो अलाउ है। चलिए देखिए, इनको उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं कोई इनकी बात को सुन लेगा, कोई भैया हैं, कोई दादा हैं, इनकी बात को सुनेंगे, इनके ठेले को नहीं हटाया जाएगा और कहीं ना कहीं इनके पेट पे लात नहीं मारी जाएगी। लेकिन क्या सरकारें सुनेंगी? क्या सरकारें जिस तरह से एक अतिक्रमण हटाने का जो प्रयास कर रही हैं, निश्चित तौर पर हम अतिक्रमण का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन अतिक्रमण के पहले इन गरीबों के जीवन यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए अधिकारी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि किसके कहने पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सर कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ आपसे मैं, ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये किसके कहने पे हो रही हैं? ये हम लोग जो है जेडसी के निर्देश पे आते हैं, जोन कमिश्नर साहब के। अच्छा। और हम लोग जो स्टेटमेंट देने के लिए नहीं, हम आपसे स्टेटमेंट मांगेंगे भी नहीं। मुझे पता है कि आपको जो आदेश दिया गया है वो आप लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए किसके निर्देश पे काम हो रहा है। अचानक से कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, इससे पहले ये जो रायपुर था उसमें इस तक नहीं हुआ है। हाँ।
इनको जो 2-3 बार जो है लास्ट वीक में जो है बोला गया अचानक से है। मेरे कहने का मतलब है कि रायपुर में इससे पहले ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही थी जिस तरह से रायपुर को साफ करने की बात कही जा रही है। कही जा रही है कि रायपुर को हम साफ कर देंगे और रायपुर पे जितने भी अवैध कब्जे उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन बात वही आती है कि गरीबों के पेट पे अगर इस तरह से लात पड़ेगी तो सबसे पहले उनको जीवन यापन की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। मेरे से नहीं महाराज, इन लोग से पूछो। आप यहीं के हैं? हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। आप यहाँ के ये नहीं हैं? यहाँ ठेला वाला नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं मेरे वहाँ का। चलिए सब यहीं के हैं लेकिन कोई नहीं बोलेगा। नहीं पता ही नहीं क्या डर लगता है। अगर लोग अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, अगर लोग अपने हक की बात नहीं कर पाएंगे तो मीडिया वाला भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। इनको बोलना होगा, जिनको तकलीफ है उनको सामने आना होगा, क्योंकि सरकार भी इन्होंने बनाई है। इन्होंने बहुत उम्मीद सरकार बनाई थी कि हमारी सरकार आएगी तो गरीबों के लिए कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते हैं कि कोई मीडिया वाला आए, इनके हक की बात करे, लेकिन ये खुद नहीं बोलेंगे। तो अब समझिए इस तरह की कार्रवाइयाँ पूरे रायपुर में चल रही हैं। तो क्या रायपुर इस तरह की कार्रवाइयों को समर्थन करता है? क्या अगर आप अभी के हालात में देखेंगे तो लगभग पूरे रायपुर पे ही आपको ठेले वाले पूरे सड़क से गायब दिखेंगे, लेकिन वो जाएँ तो जाएँ कहाँ और उनकी रक्षा कौन करेगा, उनके परिवार वालों की देखरेख कौन करेगा, और जिस ठेले के दम पे अपना जीवन पर चलाते थे आखिर उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।